आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट वेज में मूवी रिकैप वीडियो बनाना सिखाऊंगा और साथ में तुम्हारी सारी कंफ्यूजन्स के आंसर्स भी देने वाला हूं। लाइक क्या ऐसा चैनल मोनेटाइज होता है, क्या इस पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहले 2 मेथड्स में हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करके मूवी रिकैप वीडियो बनाना सीखेंगे जो कि थोड़ा बहुत पेड है, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है और इसमें तुम बिना ज्यादा एफर्ट लगाए ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स बना सकते हो। लाइक इसका यूज करके तुम डेली के 10 से 15 शॉर्ट्स भी बना सकते हो, बिकॉज इसमें ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जो सिर्फ कुछ क्लिक्स पर ही तुम्हें शॉर्ट रेडी करके दे सकता है और फिर तुम इसे इसी सॉफ्टवेयर में एडिट करके दिन के 3 से 4 शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो। और ये तो तुम जानते ही हो कि जितने ज्यादा शॉर्ट्स तुम कंसिस्टेंटली अपने चैनल पर अपलोड करोगे उतने ही ज्यादा चैनल के ग्रो होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और थर्ड मेथड जिससे हम मूवी रिकैप वीडियो बनाना सीखेंगे वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन तुम इसे कंप्लीटली फ्री में कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मेथड 1 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हिटपॉ एडिमाकोर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब हमें जिस मूवी को एक्सप्लेन करना है उसका क्लिप हमें चाहिए होगा। लाइक मैं यहाँ एक फेमस नेटफ्लिक्स मूवी स्क्विड गेम को ले लेता हूँ। तो मैं गूगल पर आऊंगा और गूगल ट्रांसलेटर को इंग्लिश टू चाइनीज पर सेट कर लूंगा। यहाँ मैं टाइप करूंगा स्क्विड गेम मूवी एक्सप्लेन्ड और फिर यहाँ से चाइनीज वाले टाइटल को कॉपी कर लूंगा। अब मैं आऊंगा क्वेशो ऐप पर और उस चाइनीज वाले टाइटल को इसके सर्च बार में पेस्ट कर दूंगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ काफी सारे क्लिप्स आ गए हैं। तुम इन सबको बारी बारी चेक कर सकते हो और जो सबसे बेटर हो उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइक मैं इस वाले क्लिप को डाउनलोड करूंगा। अब क्लिप को डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो तुम इसे जाकर देख सकते हो। सो अब हमने आ जाना है हिटपॉ एडिमाकोर पर। यहाँ टूल बॉक्स पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ बहुत सारे काम के AI टूल्स दिखेंगे जिन्हें तुम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अभी के लिए हम वीडियो ट्रांसलेटर को यूज करेंगे, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब तुमने यहाँ मीडिया के टैब पर क्लिक करना है और फिर इंपोर्ट फाइल्स पर क्लिक करके उस मूवी क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है जो हमने चाइनीज ऐप से डाउनलोड किया था। अब मैं इसे ड्रैग करके टाइमलाइन पर ले आऊंगा और फिर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और फिर यहां से वीडियो ट्रांसलेटर पर क्लिक कर दूंगा। अब तुम देख सकते हो कि इसने ओरिजिनल लैंग्वेज को ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। अब ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में तुमने वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जिसमें तुम मूवी रिकैप वीडियो बनाना चाहते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर अभी के लिए हिंदी सिलेक्ट करूंगा, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में बनाओ, बिकॉज उसका RPM तुम्हें अच्छा मिलेगा। उसके बाद यहाँ मोर पर क्लिक करना है और यहाँ से जो तुम्हें अच्छा लगे सबटाइटल्स स्टाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां से आपने अपना वॉइस ओवर कैरेक्टर सिलेक्ट करना है। अब ऊपर तुम्हें बहुत से ऑप्शंस नजर आएंगे, लाइक इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, एलिमेंट्स एटसेट्रा, जिन्हें तुम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और यहाँ ऑडियो के टैब से तुम इसमें अपनी मर्जी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ऐड सबटाइटल्स पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी वीडियो कुछ ही देर में जनरेट हो जाएगी। तो चलो मैं तुम्हें फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। गेम में एक साइड स्टोरी है जो ज्यादातर लोगों ने एक्सप्लेन ही नहीं की, लेकिन ये पूरी कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गेम दूसरी दफा रिस्टार्ट हुआ, एक प्लेन क्लोथ्स पुलिस ऑफिसर ने इस ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया। वो होस्टिंग ग्रुप के कॉन्वॉय का पीछा कर रहा था और उसने देखा कि एक वैन में पार्टिसिपेंट्स भरे हुए शिप पर चढ़ने का वेट कर रहे हैं। उसने मौका देखकर वैन के नीचे चिपक कर चुपके से गेम की ट्रांसपोर्ट शिप में घुस गया। जब स्टाफ पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी चेक कर रहे थे, उसने चांस लेकर खुद को उनके दरमियान मिला दिया। मगर सिस्टम में हर एक पार्टिसिपेंट का रिकॉर्ड होता है और जब स्कैनर उसके पास आया तो उसका डेटा कहीं से मैच ही नहीं हुआ। तभी उसने अचानक आंखें खोली और क्योंकि वो पुलिस बैकग्राउंड से था, फौरन ही स्टाफ को मार गिराया। वेरिफिकेशन खत्म होते ही उसने उनकी यूनिफॉर्म पहनी और अपना पुलिस ID उनके डेड बॉडी के पास रख दिया। सो मैं दोबारा से हिटपॉ पर आ गया हूँ। यहाँ टूल बॉक्स पर क्लिक करूंगा और फिर इस AI शॉर्ट्स वाले टैब पर क्लिक करूंगा। ये फीचर मेरा सबसे फेवरेट है। ये फीचर बेसिकली किसी भी लॉन्ग वीडियो से फुली एंगेजिंग शॉर्ट्स बना सकता है, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। तो मैं यहाँ इंपोर्ट फाइल्स पर क्लिक करूंगा और उस लॉन्ग मूवी रिकैप वीडियो को अपलोड कर दूंगा जिसके हमने शॉर्ट्स बनाने हैं। अब यहाँ से तुम अपनी मर्जी के सबटाइटल्स सेलेक्ट कर सकते हो जो तुम्हारी वीडियो के साथ बेस्ट मैच हो। उसके बाद यहाँ ऊपर ड्यूरेशन में तुमने अपने शॉर्ट्स की ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, मतलब कि आपको 30 सेकंड्स के शॉर्ट्स चाहिए, 60 सेकंड्स के या फिर 90 सेकंड्स के। तो हम यहाँ ऑटो सेलेक्ट करेंगे ताकि वो अपने हिसाब से जो लेंथ सूटेबल हो उस लेंथ के शॉर्ट्स हमें जनरेट करके दे दे। अब जनरेट शॉर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ ही देर में शॉर्ट्स रेडी करके दे देगा।
सो तुम देख सकते हो कि वीडियोस की लेंथ के हिसाब से इसने हमें 2 शॉर्ट्स जनरेट करके दे दिए हैं और साथ राइट साइड में इसने हमें हर शॉर्ट के लिए टैग्स, डिस्क्रिप्शन और वायरलिटी स्कोर भी दे दिया है। लेकिन हम ये बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, हमें हर शॉर्ट के हिसाब से खुद उसके लिए टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब यहाँ नीचे तुम्हें एक्सपोर्ट का बटन नजर आएगा जहाँ से तुम अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हो तो अभी इनकी बैक टू स्कूल सेल चल रही है जिसमें तुम डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे बाय करके अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो अब चलते हैं मेथड 3 की तरफ। सो इस मेथड में बेसिकली सब कुछ हमें खुद करना है, जैसे कि वॉइस ओवर, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग एटसेट्रा। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तुमने गूगल क्रोम पर आना है और यहाँ सर्च करना है टर्बोस्क्राइब। उसके बाद तुमने इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करना है और गूगल से साइन अप कर लेना है। उसके बाद तुम्हें कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो तुमने यहाँ ट्रांसक्रिप्ट योर फाइल पर क्लिक करना है और फिर उस चाइनीज वाले क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है जो हमने क्वेशू से डाउनलोड किया था। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज में हम चाइनीज सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा क्लिप चाइनीज में था। उसके बाद यहाँ नीचे ट्रांसक्राइब पर क्लिक कर देना है। तो कुछ ही देर में ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा। अब तुमने इसे ओपन करके इस चाइनीज वाले स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। अब तुमने चैट जीपीटी पर आना है और इससे स्क्रिप्ट को हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लेना है। मैं यहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट करवाऊंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश में मूवी रिकैप वीडियो बनानी है। तो तुम देख सकते हो कि इसने हमें इंग्लिश में स्क्रिप्ट बना दिया है। अब इसमें अगर तुम देखो तो इसने टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दिए हैं। तो हम इसे बोलेंगे कि इसमें से टाइम स्टैम्प्स को रिमूव कर दो। सो तुम देख सकते हो कि टाइम स्टैम्प्स रिमूव हो गए हैं और अब हमारे पास एक क्लियर और वॉइस ओवर रेडी स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। अब हमने इस स्क्रिप्ट को लेना है और किसी भी टेक्स्ट टू स्पीच वाले टूल से इसकी वॉइस ओवर रेडी करनी है। इसके लिए तुम 11 लैब्स का भी यूज कर सकते हो या मैंने इस वीडियो में एक फ्री वॉइस ओवर टूल प्रोवाइड किया है, उसका भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं वॉइस ओवर के लिए हिटपॉ का यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन है और इसमें तुम्हें बहुत से प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। तो हिटपॉ पर आने के बाद मैं यहाँ टूल बॉक्स पर क्लिक करूंगा और इस टेक्स्ट टू स्पीच वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अब यहां लेफ्ट साइड बॉक्स में स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दूंगा। अब यहां राइट साइड में तुम्हें बहुत सारे वॉइस ओवर कैरेक्टर्स नजर आएंगे और ऊपर फिल्टर्स में तुम स्क्रिप्ट की लैंग्वेज, एक्सेंट, केस, जेंडर और एज सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहां से लैंग्वेज को इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट इंग्लिश में है। तुम चाहो तो एक्सेंट और केस वगैरह को भी फिल्टर आउट कर सकते हो। अब नीचे कैरेक्टर्स में जो तुम्हें सबसे बेस्ट लगे उसको सिलेक्ट करना है। और यहां नीचे जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो कुछ ही देर में वॉइस ओवर रेडी हो जाएगा। तो गाइज, वॉइस ओवर रेडी हो चुका है। अब मैं यहां एडवांस एडिटिंग पर क्लिक करूंगा तो ये वॉइस ओवर टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। अब बाकी की एडिटिंग भी मैं यहीं करने वाला हूं, लेकिन तुम इसे किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो जैसे कि कैपकट, इनशॉट वगैरह। अब हम यहां इंपोर्ट पर क्लिक करके उस चाइनीज क्लिप को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसे ड्रैग करके टाइमलाइन पर ले आएंगे और इसका वॉल्यूम 0 कर देंगे। यहां से तुम इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो। तो मैं कोई एक अच्छा सा लगा लेता हूं और इसका वॉल्यूम यहां से एडजस्ट कर लेता हूं। ऊपर से तुम डिफरेंट ट्रांजिशंस, एलिमेंट्स और सबटाइटल्स भी यूज कर सकते हो ताकि वीडियो ट्रांसफॉर्मेटिव लगे। अब आखिर में तुमने वॉइस ओवर को वीडियो के साथ मैच आउट करा लेना है। तो इस तरह से तुम एक मूवी रिकैप वीडियो बना सकते हो। There is a side plot in the game that many explanations haven't mentioned, yet it runs through the entire series and is very important. When the game restarted for the second time, an undercover police officer began tracking the organization. He followed the convoy of vehicles and noticed vans full of contestants waiting to board the ship. Seizing the chance, he crawled under one of the vans and secretly entered the transport ship. When the guards were checking the contestants' identities, he blended in with the group. But since every contestant already had a record in the system, when they scanned him, no record could be found. Suddenly, he opened his eyes. Being a police officer, he quickly subdued the guards on duty. After the inspection staff left, he put on the guard's uniform, slipped his police badge into the dead body, and threw the corpse into the sea.
अब रहा सवाल मोनेटाइज होने का, तो आपको बताता चलूं कि मूवी रिकैप चैनल 100% मोनेटाइज होता है। अगर ये मोनेटाइज नहीं होता तो तुम्हें यूट्यूब पर हजारों मूवी रिकैप चैनल नजर नहीं आते, और 95% क्रिएटर्स मूवी रिकैप वीडियो बनाने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं जो मैंने तुम्हें लास्ट में बताया है। एडिशनली मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल्ड गाइड दी है जिसे तुमने मूवी रिकैप वीडियो बनाते वक्त ध्यान में रखना है ताकि तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना न करना पड़े। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका डिटेल्ड जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।